हमें ये नहीं पता है कि टीसीएस लाओ या एडुकेटी लाओ, हमें अपनी ट्रांसपेरेंसी चाहिए कि हमारे एग्जाम ढंग से कंडक्ट कर। सब एक है, स्टूडेंट एकता एक है, पर हम जब अपने टीचर्स को देखते हैं तो हमारा बड़ा दिल दुखता है कि ये आपस में कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहे हैं। सिर्फ इतनी है कि इस कंपनी को बैन करे और हमारा एग्जाम ट्रांसपेरेंसी से हो। तो आपस में भी ये लड़ने लगे, आपस में भी मतभेद होने लगा। तो मैं कहूँगा कि कोई गुरुजी आपस में लड़े, आपस में मिलजुल के रहे, जीत तभी होगी। टाइम से भी नहीं हो रहा है। अगर बच्चे सेंटर पे पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनका पेपर कैंसिल हो चुका है। जो बच्चे यहीं से नहीं काफ़ी दूर से आए हैं। अभी हाल ही में 6 महीने भी कहा था कि हम भी अपने टाइम में ऐसे जाते थे। अगर तुम्हें पहले टाइम में ही जाना है तो भारत विकसित कहाँ से हो रहा है फिर? कहाँ से इंडिया डिजिटल इंडिया बन चुका है? दिल्ली में शांत तरीके से बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनका लाठीचार्ज किया गया, टीचर को गिरफ्तार कर लिया गया, बच्चे गिरफ्तार हुए, काफ़ी लोग चोटिल भी हुए वहाँ पर। इन्हें बताया जाए कि बच्चे हम स्टूडेंट्स हैं, हम कोई अपराधी या आतंकवादी नहीं है। वही पुलिसकर्मी है जो कमांड पर फूल बरसाती है, लेकिन शिक्षकों पर छात्रों पर जो आने वाले भविष्य का एक मार्ग है या फिर भविष्य है वो। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। जैसा कि आपको पता है, पूरे देश में एसएससी प्रोटेस्ट चल रहा है और 24 अगस्त के दिन दिल्ली के रामलीला ग्राउंड पर एसएससी प्रोटेस्ट में देश भर से देश के छात्र मौजूद थे और छात्रों के साथ साथ देश भर से हर प्लेटफॉर्म से वहां पर शिक्षणगण आए हुए थे। एसएससी प्रोटेस्ट जो कि एडीक्यूटी कंपनी को एसएससी से हटाने के लिए कराया गया था। पूरे देश भर में जिस भी परीक्षा में पेपर लीक होते हैं, बच्चों की ये मांग है कि चाहे वो एसएससी का पेपर हो, चाहे वो रेलवे का पेपर हो, किसी भी एग्ज़ाम में कोई धांधलेबाजी नहीं होनी चाहिए। उसी चीज़ को देखते हुए, जैसा कि हमने आपको वहाँ पे रामलीला ग्राउंड का भी मंजर दिखाया था, क्या था, उसके बाद हम आज डॉक्टर अंबेडकर लाइब्रेरी में आए हुए हैं, जो यहाँ पे स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स मेरठ में है और हमारे साथ एसएससी एस्पायरेंट्स मौजूद हैं। इनके साथ हम बात करेंगे और सुनते हैं इनसे, इनकी समस्याएं क्या हैं, इनकी क्या मांगे हैं, ये क्या रिफॉर्म चाहते हैं सरकार से। जी भैया, आप अपना इंट्रोडक्शन दो। मेरा नाम विशाल है। मैं एसएससी की तैयारी कर रहा हूँ पिछले 2 साल से। और हमें सबसे ज़रूरी बात तो ये है कि एसएससी में हमें एग्ज़ाम्स में ट्रांसपेरेंसी चाहिए। और ये जो कंपनी नई आई है, जो नया वेंडर आया है, इसमें सबसे पहले चेंज चाहिए। हमें ये नहीं पता है कि टीसीएस लाओ या एडुकेटी लाओ, हमें अपनी ट्रांसपेरेंसी चाहिए कि हमारे एग्ज़ाम ढंग से कंडक्ट कराएं। पहली बात तो जिस कंपनी को ये लाए हैं, ये पहले से ही बैन है। इसने पहले भी इसके एग्ज़ाम लीक होने की काफी न्यूज आई है। देखो, हम पुष्टि तो नहीं करते, पर जब ये 2 साल से बैन थी, फिर भी इस कंपनी को टेंडर दिया गया। हमने काफी देखा। अभी भी पटवारी के एग्जाम पे, एमपी पटवारी के एग्जाम में, इससे पहले भी एनटीए ने भी इसे एजेंसी को दिया था, फिर भी बैन हो गई थी, फिर भी ये लिया। अब हमारे टीचरगण जो है जितने भी, अब हमारा जो प्रोटेस्ट था पहले 31 अगस्त को हुआ था और अब भी हुआ था 24 तारीख को, और ये 25 तारीख का भी होना था। पर हमारे टीचर्स की आपसी रंजिश में ये हमारा प्रोटेस्ट धूमिल होता जा रहा है। क्यों? जगह जगह देखते हैं, जब हम एक साथ होके जाते हैं, हर लाइब्रेरी से जाते हैं, हर कोने से जाते हैं, दिखता है कि हम स्टूडेंट सब एक है, स्टूडेंट एकता एक है। पर हम जब अपने टीचर्स को देखते हैं तो हमारा बड़ा दिल दुखता है कि ये आपस में कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहे हैं। क्या किसी को फेम पाने के लिए कुछ करना है, किसी को यूट्यूब में रील्स बनाने के लिए कुछ करना है? हमारा मुद्दा ये नहीं है कि कौन टीचर आगे आएगा कौन नहीं। ये तो हमारे शिक्षक गण है, यही हमारे मेंटर है। इन्हीं की वजह से आज हम आगे आए हैं। हम किसी टीचर्स को गलत नहीं बोल रहे, ना ही आदित्य सर, ना अभिनय सर, जितने बाकी सारे टीचर्स हैं, सारे सही हैं, सभी अच्छे हैं। इवन राकेश यादव सर, नीतू मैम, सभी अच्छे हैं। पर क्या हो रहा है, ये हमारी समस्याओं को उजागर करने की जगह ये हमें और हमारे प्रोटेस्ट को पीछे ले जा रहे हैं। क्या हुआ अभी आपको 24 तारीख को आपने रामलीला ग्राउंड में देखा होगा सबने ही। क्या हुआ? सब आपसी रंजिश में हमारा प्रोटेस्ट धूमिल हो गया। कैसे? ये आंदोलन बढ़ा जाता जा रहा था। शाम के टाइम 5 बजे ठीक था, नियमित गाइडलाइंस के थ्रू हमें 5 बजे प्रोटेस्ट से हट जाना था। पर क्या ये संभव था? जो बच्चे झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़, राजस्थान, इतनी एक एक दो दो हजार किलोमीटर दूर से आए थे, क्या उनका वापस जाना पॉसिबल था? क्या कोई भी, मतलब हमारी ऐसी कोई तैयारियां थी कि जिससे वो रुक सके? ना ही अभिनय सर गलत है, ना ही आदित्य रंजन सर गलत है। गलत कोई नहीं है, बट गलत वो है जो बीच में हमारे हमारे इस प्रोटेस्ट को तोड़ना चाहता है। हमारी आवाज सिर्फ इतनी है कि इस कंपनी को बैन करे और हमारा एग्जाम ट्रांसपेरेंसी से हो। पर ये क्या पॉसिबल हो पा रहा है इस रंजिशों में? अब देखिए, सारे न्यूज चैनल हमारे खिलाफ और उल्टा बोलने लग गए हैं। कहाँ हमारा सपोर्ट में बोल रहे थे, क्योंकि हमारा प्रोटेस्ट और बड़ा होता जा रहा था। और कोई भी प्रोटेस्ट, कोई भी कुछ भी, कैसे भी, कभी बिना लाठी डंडों के खाए बिना कभी संभव नहीं हुआ। अन्ना हजारे को एक दिन की परमिशन मिली, पर उन्होंने 13 दिन तक अनशन पे बैठे, आ खाए मन आमरण अनशन तक। पर क्या मिला उस चीज से? उन्हें सरकार पलटने का, 2013 में 14 में सरकार पलटी, दूसरी सरकार आई।
तो मैं अभिनय सर से अपनी आवाज़ के माध्यम से भी ये कहना चाहूँगा कि ये एक आज़ादी है हमारी। एक एक ऐसी कंपनी से जो इस हमारे एग्जाम को सही से नहीं करा पा रही है, या फिर जो भी हमारी एसएससी है, क्योंकि एग्जाम तो और भी होते हैं। यूपीएससी देख लीजिए आप, यूपीएससी में तो कभी धांधली की खबर नहीं आती, सीडीएस में तो कभी धांधली की खबर नहीं आती, एनडीए होता है, एफकैट होता है, ये कभी आपने देखा है कि इनके बच्चे कभी प्रोटेस्ट पे उतरे हो या इनकी चीजें खराब होती हुई है? क्यों? ये गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के एग्जाम होते हैं, इन्हें खुद गवर्नमेंट कंडक्ट कराती है। पर हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? हमारे भविष्य के साथ ही ऐसा क्यों खेला जा रहा है कि हमारा ही एग्जाम ऐसी कंपनियों को दे दिया जाता है कि हमें मजबूरन रोड पे आना पड़ता है और हमारा भविष्य के साथ खेला जा रहा है। एक एग्जाम आता है, यूपी के एग्जाम ले लीजिए, एक एग्जाम आता है तो उसकी प्रक्रिया में पूरे 5 साल निकल जाते हैं। क्या एक एक एग्जाम की तैयारी करने के लिए एक स्टूडेंट अपने 5 साल अपने गवा देता? अपनी जवानी, क्या अपना जवानी इसी चीज में गवाता चले जाए एक स्टूडेंट? अभी तो यूपी आपको इसमें क्या लग रहा है, जो हमारे शिक्षक हैं वे सच में हमारे साथ है, ये भी एक तरह की बस फेमस होने के लिए इनका आंदोलन चलाया है? क्योंकि बच्चे, जो शिक्षकों का, हमारे जितने भी टीचर्स हैं, चाहे वे आदित्य रंजन सर हो चाहे गगन प्रताप हो, उनका फ्यूचर बच्चों से ही है। उनको, उनकी ज़रूरत नहीं है हमारे साथ आना, उनकी मजबूरी है। तो आपको क्या लग रहा है कि ये सच में हमारे साथ है, ये भी किसी तरह का कोई खिलवाड़ ही हो रहा है? जिस तरह आपसे में आपस में ये लड़ रहे हैं कि आप 5 बजे के बाद वहाँ क्यों थे, जब वहाँ पे से हटवाया गया सबको, आपने बच्चों को पिटवाने के लिए क्या है साजिश करी थी, तो उस बारे में क्या विचार है? ऐसा नहीं है कि टीचर्स हमारे साथ नहीं है, सब टीचर्स हमारे साथ है। अगर ऐसा ना होता तो सब टीचरगण एक स्टेज पे आके, एक मंच पे आके हमें एक साथ ना बुलाते, हमें एक ना करते। उनकी आपसी मतभेद हो सकते हैं, उसमें उनमें आपसी टकराव हो सकते हैं, पर वो सब हमारे लिए ही खड़े हैं और हमारे लिए ही सोच रहे हैं। पर कुछ चीजें ऐसी हैं कि दोनों टीचर्स, या जो दो गुट बन चुके थे वहां पे, उन दोनों की गलतियां थी। कुछ टीचर्स एक दूसरे को मोटिवेट भी कर रहे थे, कुछ टीचर्स एक दूसरे को टकराव भी कर रहे थे कि जिससे ये चीजें ना हो। पर मेन मोटिव ये था, अगर स्टूडेंट 5 बजे के बाद वहां बैठा रहना चाहता था और वहां बैठे रहे, हम सब थे वहां पे, हमारे भाई लोग भी ये सब गए थे। अभी रामलीला में हम भी 14-15 जने तैयार थे पूरे जाने के लिए, और हमारे मेरठ के बाकी छात्र, करीब 100 छात्र तो हम ले जाने के लिए तैयार थे 25 तारीख के प्रोटेस्ट के लिए। हम अमूमन भीड़ अपनी जितनी जा सकती थी उतने जाने के लिए तैयार थी। पर क्या क्या सफल हुआ? हम चाहते के थे कि दूसरे दिन भी हमारा ये प्रोटेस्ट चालू रहे, सब चीजें हमारी सरकार तक आवाज पहुंचे। सरकार आवाज तक पहुंचे, क्या सरकार हमारी बात वहां तक आके सुने? ये सरकार सरकार तक बात पहुंच रही है, सरकार हमारी बात सुनना नहीं चाह रही है, ऐसा भी सरकार तो हो तो इतनी सकता है। निकम्मी हो चुकी है, सरकार हमें नौकरी देना नहीं चाहती। या तो साफ साफ ये कहे कि हम नौकरी देने के लिए असक्षम हैं, हम आपको नौकरी नहीं देना चाहते। तो हम झूठे वादे और झूठे सपनों से अपने अपने घर वालों को भी क्यों अपनी चीजों से वो रखे? हम भी अपने घर की एक आस बने रहते हैं। हर हम भी, हमारा भी यही है कि सपना है, हमारे घर वाले भी हमारी दो चंद की खुशियां देखें, हमारे भाई बहन, हमारी फैमिली में भी स्टेबिलिटी आए। पर क्या ये सरकार चाहती है? ये मुझे डेमोक्रेटिक कंट्री तो नहीं लगती, जहाँ एक कांवड़िया, जहाँ उनके लिए फूल बरसाए जाते हैं, जहाँ स्टूडेंटों पे डंडे बरसाए जाते हैं। तो हमारा ये कहाँ देश किस तरफ जा रहा है? कुत्ते को 10 दिन में इंसाफ मिल जाता है, स्टूडेंट को रोड पे भटकते भटकते भी इंसाफ नहीं मिल रहा। तो क्या, काहे का लोकतंत्र, काहे की प्रजातंत्र? ये तो आप अपने आप को चमकाना चाहते हैं और अपनी राजनीति चमका के हमें जात पात में बांट के, स्टूडेंट बांट के, हमें धूमिल करके, हमारी मुद्दों को भड़का के हमें नौकरी देने से वैचित कर रहे हैं। एक तो सरकार का सबसे बड़ा मुद्दा ये हो गया, हर चीज प्राइवेटाइजेशन करनी। अरे जॉब सी इतनी कम रखनी है तो भाई तुम क्यों अपना सारा, ये जितने भी हमारे एमपीज हैं, एमएलए हैं, सब क्यों ही सैलरी लेते हैं, सब क्यों ही मानदेय लेते हैं? तो ये भी छोड़िए, जब सब चीज तुम्हें प्राइवेटाइजेशन करनी है। मेन मुद्दा हमारा ये सरकार के हम खिलाफ नहीं जा रहे हैं, हमारा मेन मुद्दा ये है, हमारी सरकार आवाज सुने, हमारी चीजें सुने और हमारे एसएससी रिफॉर्म को सुने। सबसे बड़ा मेन रिफॉर्म की बात यही है, इस कंपनी को बैन कीजिए, ट्रांसपेरेंसी लाइए, और इस प्रक्रिया के थ्रू हमें एक कमेटी बनाइए। कमेटी के थ्रू ये जो स्टूडेंट ग्रीवांस होना चाहिए, इस सेल को बनाना चाहिए कि स्टूडेंट के जो मुद्दे हैं, स्टूडेंट्स की जो शिकायतें हैं, वो हम बता सकें, हम कह सकें। अच्छा, जैसे इसमें अभी आपने बताया कि हमारी ये मांग है कि इस कंपनी को हटाया जाए, तो आज चलो ये सुधार हो भी जाता है, एसएससी से कंपनी हटा दी जाती है और तुम्हारा जो है एसएससी का हर एग्ज़ाम बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ होना शुरू हो गया, जैसे कि देखते हुए। हालांकि अभी कुछ ऐसा लग नहीं रहा कि अभी आपकी बात सुनी जाएगी, लेकिन फिर कल को अगर नीट का पेपर लीक होता है, या कल को अगर स्टेट एग्ज़ाम का पेपर लीक होता है, तो बात यहाँ पे सिर्फ एसएससी की थोड़ी ना, यहाँ तो पूरा एजुकेशन सिस्टम ही ख़राब है। सुधार तो पूरे एजुकेशन सिस्टम में होना चाहिए ना।
उसी के समक्ष मैं अपनी यही बात कह रहा था, एक स्टूडेंट ग्रीवियंस बनना चाहिए जहां स्टूडेंट्स की बात सुनी जा सके। अब हमारे मुद्दे उठाने वाले हैं कौन? हम तो एक मामूली से सब स्टूडेंट हैं, अब तैयारी करने वाले हैं, पीड़ित वैसे हैं, बेरोजगार हैं, हमारे पास ना तो पैसों की सुविधा होती है, क्योंकि ना ही हम अपना कुछ कार्य करते हैं, ना ही वर्क करते हैं। हम माँ बाप पे डिपेंड होते हैं, हर चीज हमारी माँ बाप से चलती है, क्योंकि वहीं से पैसे आते हैं, वहीं से खाते हैं, वहीं से कमाते हैं, वही चलता है हमारा। पर बच्चों बच्चों के लिए सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि जब हमारा स्टूडेंट जो सारा है वो एक टीचर पे रिलायबल होता है, टीचर ही हमारी आवाज ऊपर तक पहुंचा सकता है, क्योंकि हम पूरा दिन उन्हीं के साथ व्यतीत करते हैं। वो हमें एक मार्गदर्शन कराते हैं, वही हमारे शिक्षक होते हैं, वही हमारे मेंटर होते हैं। उन्हीं के थ्रू हम जो चीज सीखते हैं और उन्हीं के थ्रू हमारी आवाज बात पहुंचाई जा सकती है। अब हम वीडियो के माध्यम से आपके थ्रू हम अपनी आवाज पहुंचा तो सकते हैं। अच्छा, टीचर्स में क्या है कि जैसे 24 अगस्त के दिन वो धरना प्रदर्शन हुआ वहाँ पे दिल्ली में रामलीला ग्राउंड में, बच्चे आए, बच्चे शांति से अपना बैठे थे और उनका प्रोग्राम चल रहा था, वे अपनी मांगे रख रहे थे, सब चीज़ अच्छे से चल रही थी। लेकिन शाम को रात को 7 बजे दिल्ली पुलिस वो भी सिविल ड्रेस में आकर बच्चों पर डंडे बजाती है। बच्चे देश भर से बच्चे टीचर पे विश्वास करके वहाँ पहुँचे और जो उन पर लाठियाँ बजी, उसका जिम्मेदार कौन है? हालांकि पहले भी शिक्षकों ने ये कहा था कि हम बच्चों को इस रिफॉर्म में नहीं लाना चाह रहे, क्योंकि पढ़ने वाला बच्चा पूरी जिंदगी पुलिस कार्रवाई से डरता है। लेकिन फिर बात आती है कि उन्हें 5 बजे तक की परमिशन थी, अगर 5 बजे तक की परमिशन थी तो बच्चों से क्यों नहीं बताया गया? बच्चे इतना विश्वास करके तुम्हारे पास आए, तुम खिलवाड़ कर रहे हो, इसका मतलब शिक्षा से तुम्हें तुम्हें जो चाहिए तुम्हें वो मिल रहा है, लेकिन तुम बच्चों के बारे में सोच ही नहीं रहे हो। नहीं, मैं अपनी बात रखनी चाहूंगा। ऐसा नहीं है कि वहां पे स्टेज से भी आवाज लगी थी कि 5 बजे तक का ही आंदोलन है। वो जो हमें वीडियो में दिखाया गया था उसमें जो इन्होंने अपने परमिशन ली गई थी दिल्ली पुलिस से भी, एमसीडी से भी, तो वहां तक में उसमें 5 बजे तक की परमिशन थी। पर क्या एक प्रोटेस्ट सरकार के कहने से सरकार अपने खिलाफ अपने अपने आवाज को बुलंद करवा पाएगी? क्या क्या सरकार चाहेगी कि मेरे खिलाफ कोई आवाज उठाए? कोई सरकार नहीं चाहती। कोई आंदोलन एक दिन में नहीं मिलता। 2017-18 का प्रोटेस्ट देख लीजिए, वहां कोई परमिशन नहीं थी, वहां कोई कुछ नहीं थी। जब स्टूडेंट सारे एक साथ पहुंचे, जब जाके वहां पे धरना दिया, बच्चों के हाथ पैर टूटे, डंडे बजे, सिर फूटे, जब जाके उन्हें अपने हक की लड़ाई के लिए एक चीजें समस्त हो पाई थी। नहीं तो एक दिन में आजादी ना ही मिली थी, ना ही चीजें हुई थी। अब हम टीचर की मतभेद को कह सकते हैं, एक एक्सट्रीमिस्ट है, एक मॉडस्ट है, तो ये हो सकता है। पर टीचरों को आपसी मतभेद भूल के फिर से हमें आंदोलन को मजबूत करके और गवर्नमेंट के खिलाफ, एक कंपनी के खिलाफ अपने मोर्चे को समस्त करना होगा। नहीं तो अच्छा, एक चीज हम और है हमारे देश में, जैसे कि अभी हमने 10 दिन पहले 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस मनाया, तो क्या आपको नहीं लगता कि जिस तरह आज़ादी से पहले की हमारे देश में ब्रिटिश सरकार थी, उसी तरह आज हमारे देश की गवर्नमेंट है? क्योंकि ब्रिटिश सरकार शासन तो वो भी चला रही थी, पुलिस प्रशासन सब चीज़ उसके पास थी, लेकिन उस टाइम पे गुलामी क्या थी कि कोई भी इंसान अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ सकता था, अपने हक की बात नहीं कर सकता था। अगर कोई बोलता था तो उस पर कार्रवाई की जाती थी, उसे जेल भेज दिया जाता था। सेम आज अगर कोई किसान अपनी बात उठाता है तो उन पे डंडे बरसाए जाते हैं। अगर कोई एथलीट जो इंटरनेशनल लेवल पे हमारे देश का नाम रोशन करता है, अगर वो अपनी बात उठाता है तो उन पे डंडे बरसाए जाते हैं। देश का जवान, किसान और छात्र और विद्यार्थी और शिक्षक सब रोड पर आए, सब पिटे। तो क्या ये लोकतंत्र की हत्या, संविधान की हत्या नहीं है? संविधान हमें आर्टिकल 19 देता है जिसमें कहता है कि हमें अपनी बात स्वतंत्र रूप से रखने का अधिकार है। तो इस पे क्या कहना है आपका? देखो, संविधान हमें बोलने की आजादी, जीने की आजादी, एक जगह संगठित होने की आजादी, एक जगह बोलने की आजादी सब देता है। पर ऐसा नहीं है कि सरकार हमारी बातें हमें प्रदर्शन करने से बिल्कुल ही रोक रही है। हमें देती है, कुछ नियमों के तहत देती है, कुछ चुनिंदा चीजों के लिए देती है। जैसे अब किसान आंदोलन हुआ, आप उसी को ले लीजिए, आप एसएससी प्रोटेस्ट हुआ, इसी को ले लीजिए, ये सब क्या कहते हैं, पहलवानों ने वो किया प्रोटेस्ट, उसी को ले लीजिए। हर कोई प्रोटेस्ट करता है, लेकिन सुनी तो किसी की नहीं गई ना। सुनी कहीं पे जाती है, कहीं पे नहीं जाती। पूरी तरीके से ये सरकार सुनिश्चित करने के लिए तैयार नहीं है, किसी को भी एक वो देने के लिए तैयार नहीं है जिससे उनकी चीजें अपनी पूरी हो सके। पर अभी देखते हैं, हम अपने आंदोलन को मजबूत करते हैं, क्योंकि देश में शिक्षा से बड़ा और स्टूडेंट से बड़ा कोई वो नहीं है। जवान से बड़ा और शिक्षा से बड़ा कोई भी एक ऐसा शस्त्र नहीं है जिसके आगे कोई रुक पाया हो। शिक्षा और स्टूडेंट एक ऐसा मात्र हो, और जवान एक ऐसी चीजें हैं जो सरकार को हर चीज को पलट सकती है, हर चीज को दबा सकती है। मेरा तो यही कहना है कि हम अपने
संगठन को, अपनी चीज़ों को, अपने स्टूडेंट संगठनों को मजबूत करके रहेंगे तो हमारी चीज़ें आगे भी सुनी जाएगी और अभी भी सुनी जाएगी। ऐसे नहीं है, सरकार आज नहीं, कल नहीं, सुनेंगी, ज़रूर सुनेगी, उन्हें सुनना ही पड़ेगा। ये उनकी चीज़ें नहीं है जो हम पे थोप सकें, ये हमारी हक की लड़ाई है जो हम अपना हक मान रहे हैं। हमें अगर नौकरी नहीं मिल पाएगी तो हम किस दिशा में जाएँगे? हमारा देश तो चोरी, ठगी, बेईमानी की तरफ को जाएगा। हम फिर तो अशिक्षित रह जाएँगे, हम अपने बच्चों को, अपने भाइयों को, अपनी बहनों को क्या ही दे पाएँगे? जब हम ऐसा समाज से हम वो ध्रुवीकरण हो जाएगा, हम समाज से अलग ही हो जाएँगे तो। बस मेरा तो यही कहना है, सरकार से हमारी बातें जल्दी से जल्दी सुनी जाए और हमारी चीज़ों को रखा जाए। जो हम कह रहे हैं, हमारी बस 3 ही माँगे हैं। एक तो इस कंपनी को बैन कीजिए, हमें कोई सी कंपनी से मतलब नहीं है, कोई एडिक्विटी लाए या टीसीएस कराए या इन्फोसिस कराए, हमें कोई मतलब नहीं है। एक ट्रांसपेरेंट कंपनी हो। दूसरा, एक स्टूडेंट ग्रीवेंस सेल्स बने और जो भी चीज़ें हैं हमारे एग्जाम में ट्रांसपेरेंसी हो, चाहे बच्चा बेशक 100-200 किलोमीटर दूर चला जाए पर उसका समस्त तरीके से एग्जाम अच्छा हो। और बस यही है ये कि बस हमारी चीज़ों को ढंग से सुना जाए। और हमारे सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहूँगा, हमारी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है अपने टीचर्स से, कोई आपसी मतभेद चाहे बाद में रख लीजिए, अपनी चीज़ें सारी बाद में रख लीजिए, पर हमारी समस्याओं को पहले आगे रखिए, क्योंकि हम आपके सिवा हमारा कोई सुनने वाला नहीं है, हमारी बात आगे पहुँचाने वाला नहीं है। हमें और बाकी चीज़ों पे भरोसा नहीं है, क्योंकि कल एक न्यूज़ चैनल में आ रहा था कि स्टूडेंट तो ऐसा कर रहे हैं, प्रदर्शनकारी हैं और इनका तो कोई ऐसा सेंटर दूर नहीं जा रहा है, बस ये अपने हाय हल्ला काटने के लिए ऐसी चीज़ें कर रहे हैं। वो हमारी बातों को गुमराह कर रहे थे और हमारे मुद्दों को भटका रहे थे। जो ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारे टीचर सारे मिलके एक हैं, बस थोड़ी आपसी मतभेद तो घर में भी होते हैं, वो जल्दी सुनिश्चित हो जाएँगे, सब सही हो जाएँगे और हमारा प्रोटेस्ट जारी रहेगा, हमारी चीज़ें जारी रहेंगे, हम सब एक ही रहेंगे। थैंक यू। आपका क्या विचार है इस पे? आप कुछ कहना चाहोगे? मेरा नाम अवनीश कुमार है। मैं मेरठ मेरठ का छात्र मैं मेरठ से बिलोंग करता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि एडिक्विटी को जल्द से जल्द हटाया जाए, क्योंकि ये एडिक्विटी बहुत धांधलीबाजी करा रही है। पेपर में क्वेश्चन क्या आ रहा है, ऑप्शन क्या आ रहे हैं, मैथ का क्वेश्चन है, रीजनिंग के ऑप्शन आ रहे हैं। और ऐसा हो रहा है बच्चों के साथ, सेंटर 500 किलोमीटर 700 किलोमीटर सेंटर जा रहे हैं, जिससे बच्चों को जाने में दिक्कत हो रही है। सेंटर में पहुंचने के बाद ऐसा ऐसा हो रहा है कि वहां जाने के बाद तो पेपर ही लीक हो जा रहा है या पेपर को निरस्त कर दिया जा रहा है, जिससे बच्चा पैसा लगा के जा रहा है, कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा। तो मैं ये कहूँगा कि एसएससी के चेयरमैन, रेलवे के चेयरमैन से ये कहूँगा कि ऐसा ना करे बिल्कुल भी, और पेपर ठीक से बनाए और पेपर अच्छी तरह से कराए, पेपर लीक ना करवाए, क्योंकि बच्चा बहुत उम्मीद के साथ जाता है पेपर देने। और रेलवे का एक बार रेलवे का पेपर था, तो एक बच्चा पेपर देने चला गया, तो वहाँ जाने के बाद पता लगता है कि एड्रेस, एडमिट कार्ड में एड्रेस पहले कुछ और बाद में कुछ और, तो एड्रेस एकदम से बच्चा एक दूसरी जगह कैसे पहुँच पाएगा, इतना टाइम किसी के पास होता नहीं। तो इसलिए यही कहूँगा कि एडुकेटिव हटाए, एडुकेटिव बहुत धांधलेबाजी कर रही है। तो हमारे टीचर गुरुजी हैं आदित्य रंजन सर और अभिनय सर, राकेश चंद्र सर, ये आपस में भी, कल हम गए थे परसों 24 तारीख को प्रोटेस्ट में गए थे, तो आपस में भी ये लड़ने लगे, आपस में भी मतभेद होने लगा। तो मैं कहूँगा कि कोई गुरुजी आपस में लड़े, आपस में मिलजुल के रहे, जीत तभी होगी जब एकता होगी, बिना एकता के भी जीत नहीं हो सकती। और एक तो हमारे साथ और भी छात्र मौजूद हैं, इनसे भी एक बार पूछ लेते हैं कि इनके क्या विचार है इस पर। मेरा नाम रोहित है और मैं एक एसएससी का एस्पिरेंट हूँ। तो मेरी एसएससी से यही मांग है कि जो भी वो एग्ज़ाम कराए उसको ना फेयर वे कंडक्ट कराए और ट्रांसपेरेंसी रखे। अभी हमने देखा, वैसे हमारे एसएससी से पहले भी काफ़ी छोटी और बड़ी शिकायतें रही हैं। अभी हाल ही में एसएससी ने अपना टेंडर एक एडुकेटी नाम की कंपनी को दिया है, जो कि पहले से ही 3 राज्यों में ब्लैक लिस्टेड रह चुकी है। उसका रिकॉर्ड काफ़ी ख़राब पहले से ही है। अभी स्टेनो के और हाल ही में फेस रिटन के एग्ज़ाम हुए हैं, तो उसमें हमने देखा कि ना तो पेपर सही से कंडक्ट करा पा रहे हैं ये, इनके पास मॉनिटर माउस की व्यवस्था नहीं है। बीच में बच्चे पेपर देता है और ख़राब हो जाते हैं, माउस वर्क नहीं करता है, पेपर टाइम से भी नहीं हो रहा है। अगर बच्चे सेंटर पे पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनका पेपर कैंसिल हो चुका है। जो बच्चे यहीं से नहीं, काफ़ी दूर से आए हैं, जम्मू कश्मीर के बच्चे को दिल्ली बुलाया जा रहा है, जो बच्चा हरियाणा में रहता है उसको अंडमान निकोबार भेज दिया जा रहा है। तो उनके पास कोई वाहन की व्यवस्था नहीं है, वो बच्चे कैसे आते होंगे, ट्रेन से सफ़र करके आते होंगे जनरल से। अभी हाल ही में चेयरमैन ने भी कहा था कि हम भी अपने टाइम में ऐसे जाते थे। अगर तुम्हें पहले टाइम में ही जाना है तो भारत विकसित कहाँ से हो रहा है, फिर कहाँ से इंडिया डिजिटल इंडिया बन चुका है। तो हमारी वैसे मांग तो यही है कि जल्दी से जल्द एक टेंडर चेंज किया जाए, एडिक्विटी को हटाकर कोई अच्छा टेंडर लाया जाए जो कि एग्ज़ाम को अच्छे से कंडक्ट करा सके। अगर बच्चे प्रोटेस्ट करना भी चाह रहे हैं तो उनको प्रोटेस्ट भी करने नहीं दिया जा रहा है। अभी हाल फिलहाल में, अभी 24 तारीख की बात है, 2 दिन पहले की, दिल्ली में शांत तरीके से बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन पर लाठी चार्ज किया गया, टीचर को गिरफ्तार कर लिया गया, बच्चे गिरफ्तार हुए हैं, काफ़ी लोग
चोटिल भी हुए हैं वहाँ पर। इन्हें बताया जाए कि बच्ची हम स्टूडेंट्स हैं, हम कोई अपराधी या आतंकवादी नहीं है जो हमारे साथ ऐसे व्यवहार किया जाता है। ये वही सरकार है, जैसे कि भैया ने भी कहा था कि ये वही सरकार है जो कांवड़ियों पर फूल बरसाती है, वही पुलिसकर्मी है जो कांवड़ियों पर फूल बरसाती है। लेकिन शिक्षकों पर, छात्रों पर, जो आने वाले भविष्य का एक मार्ग है या फिर भविष्य है वो, उन पर लाठीचार्ज की जाती है। देखिए, जैसा कि अभी बच्चों ने बताया, अभी अपनी अपनी समस्याएं इन्होंने बताई और इससे आपको अंदाजा हो गया होगा देश में क्या हालात चल रहे हैं। देश में इनका वार सिर्फ एक चीज को लेके नहीं है, इन्होंने ना पूरी शिक्षा व्यवस्था को ही खत्म करने की कसम खा ली है। पहले भी आपने देखा होगा जब यूपी में काफी सारे स्कूलों को मर्ज किया गया बच्चे कम होने की वजह से, इन्होंने ये नहीं सोचा कि बच्चों को बढ़ाया कैसे जाए, बस शिक्षा को खत्म कर दो। अब सेम ये वे बच्चे हैं जो कल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाएंगे, कल सीबीआई इंस्पेक्टर बनेंगे, कल आईबी में जाएंगे और हर तरह के बड़े से बड़े डिपार्टमेंट, चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो, चाहे एमईए हो, हर डिपार्टमेंट में ये बच्चे जाकर अपना काम करेंगे। तुम कैसे अपने देश पर गर्व करोगे जब तुम अपनी नींव ही खराब कर दोगे। आज जैसा कि अभी इन बच्चों ने बताया कि जब एक बच्चा जो एक कांवड़ यात्रा में, जब एक भांग पीने वाला लड़का, एक नशे करने वाला लड़का जब कांवड़ लेके जाता है तो उस पर फूल बरसाए जाते हैं क्योंकि वो शिक्षा से बहुत दूर है। और जब एक बच्चा अपने हक की मांग करता है, अपने शिक्षा की मांग करता है, तो उस पर लाठी डंडे बरसाए जाते हैं। इनकी मानसिकता साफ अलग ही दिख रही है, लेकिन फिर भी आज देश में कोई खुश नहीं है। ना देश का युवा खुश है, ना देश का बुजुर्ग खुश है, देश में कोई खुश नहीं है। किस तरह से लोकतंत्र की हत्या हो रही है। और मैं सिर्फ सरकार से यही कहना चाहता हूँ कि अपनी तानाशाही को इतना ना बढ़ाओ कि देश का हर जवान और हर देश का हर एक किसान आपसे परेशान हो जाए। और यहीं हम अपनी बात को ख़त्म करते हैं। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।